जब मैंने इस्तीफा दे दिया, हास्यास्पद है। जो देश विरोधी ताकत दिल्ली में पशुपति कुमार पारस जी के मंत्रालय में सक्रिय है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में चुनाव हरा रहे थे। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ केवल मलाई खाने के लिए, और ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। उनकी जो पार्टी थी उनको टुकड़ा टुकड़ा करने का काम किया। आपको मैं चैलेंज देता हूँ, चुनौती देता हूँ, आप बताओ जब से वो मंत्री बने हैं 2 साल होने को चला, आज तक वो खगड़िया नहीं गए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने अब अपनी पार्टी पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और जमकर हमला बोला है। जब से वो इस्तीफा दिए हैं उसके बाद लगातार पार्टी पर अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी में अब सिर्फ दलाल बच गए हैं, सांसद की तो बात पशुपति पारस सुनते ही नहीं, सिर्फ कैबिनेट मंत्री बन गए हैं और वो कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते। प्रिंस पासवान हो या तमाम जो सांसद हैं उनकी बातों को नहीं सुना जाता है और सिर्फ पार्टी में दलाल बचे हुए। मोदी को यहाँ तक तो वो गाली देते हैं और कहीं भी अपने क्षेत्र में जाते नहीं। जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से खगड़िया में मानसी क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग पार्क खुला है, वहाँ तो अभी तक गए नहीं, अपने क्षेत्र का दौरा करने नहीं जाते हैं। और पार्टी में जिस तरह से स्थिति हो गई है, ये आने वाले दिनों में ये समाप्त हो जाएगी। वहीं पे जब उनसे सवाल किया गया कि क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आप जाना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम किसी पार्टी में अब जाने वाले नहीं हैं, हम अपनी पार्टी खड़ा करेंगे और रामविलास का जो अस्तित्व है उसको फिर से हम जीवित करेंगे। आपने देखा किस तरह से जब रामविलास की मृत्यु हुई और आग ठंडी भी नहीं हुई कि उनकी पार्टी को तोड़ने का काम पशुपति पारस ने किया है। और भी क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। अब जब मैंने इस्तीफा दे दिया, हास्यास्पद है। जब मैंने इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को व्हाट्सएप कर दिया, मेल कर दिया, उसके बाद वहाँ से चिट्ठी निकालती है कि श्रवण अग्रवाल को 6 साल से निष्कासित किया गया। दिल्ली से हम कुछ मीडिया के साथियों ने हमसे बात किया, हमने कहा कि पहले ही हमने इस्तीफा दे दिया है। जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो जाए, जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं की बात को नहीं सुनी जाए, जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं की बात तो छोड़ दीजिए, सांसदों की बात नहीं सुनी जाए, जिस पार्टी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रिंस राज पासवान, उनकी बात सुनी नहीं जाए, और पार्टी में एक तरफा फैसला दलालों के द्वारा, बिचौलियों के द्वारा, जो देश विरोधी ताकत दिल्ली में पशुपति कुमार पारस जी के मंत्रालय में सक्रिय है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग दिल्ली के मंत्रालय में सक्रिय हैं, जो देश विरोधी एंटी नेशनल जो ताकतें हैं, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को रात दिन पानी पी पी के उनके आवास पे नई दिल्ली के राष्ट्रीय लोजपा के कार्यालय में गाली दिया जाता है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में चुनाव हरा रहे थे। ये लोग पारस जी के साथ बैठ के जो टुकड़े टुकड़े गैंग के देश विरोधी लोग हैं, हिमाचल प्रदेश में भाजपा को चुनाव हरा रहे थे। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ केवल मलाई खाने के लिए हैं, और ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। आपने रामविलास पासवान के पीठ पे छुरा मारा, आपने रामविलास पासवान की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी, वैसे समय में आपने दल को तोड़ने का काम किया। आप अपने बड़े भाई रामविलास पासवान को राम मानते हो, तो आपने जब रामविलास पासवान की आग भी चिता की ठंडी नहीं थी तो आपने सीता का साथ नहीं दिया। रामविलास पासवान की धर्मपत्नी को आपने को साथ देना चाहिए, सीता के साथ खड़ा रहना चाहिए। रामविलास पासवान जी के विचारधारा को आपने धोखा दिया, रामविलास पासवान जी के नीति को धोखा दिया, सिद्धांत को धोखा दिया। उनके जो बने बनाए बंगले थे, उनकी जो पार्टी थी, उनको टुकड़ा टुकड़ा करने का काम किया। तो ऐसे समय में हम जैसे कार्यकर्ताओं का यह दायित्व था कि जो बिहार में आप तो जाके पूरी तरह से दिल्ली में घिर गए हो। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये बताए, आप 2 पद पे, चिराग पासवान पे आपने आरोप लगाया था कि चिराग पासवान 2 पद पे है, 2 पद पे है। एक पार्टी में एक संविधान है, एक व्यक्ति एक पद। तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो, आप कैबिनेट मंत्री भी हो केंद्र में, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो आदरणीय पारस बाबू। तो आप बताओ, जब से आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुर्सी पे हम लोगों जैसे कार्यकर्ताओं ने बैठाया, आपको सभी सांसदों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, रामविलास पासवान के सिपाही ने आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और आप पे विश्वास और भरोसा जताया। आपको मैं चैलेंज देता हूँ, चुनौती देता हूँ, आप बताओ। आप ही मीडिया के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ कि बिहार में 38 जिले हैं, किसी भी एक जिले में वो गए होंगे कार्यकर्ताओं के बीच, कार्यकर्ता सम्मेलन किए होंगे, कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की बैठक किए होंगे। प्रखंड और पंचायत की बात छोड़िए, किसी जिले में आज तक नहीं गए हैं। दूसरी बात, आप पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा विश्वास जताया,
बड़ा भरोसा एनडीए ने जताया, आपको बड़ी जिम्मेवारी दी, अपने कैबिनेट में जगह दिया। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो नारा है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का के नेतृत्व में विश्व गुरु बना है भारत, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारत की ख्याति, मान और सम्मान और प्रतिष्ठा चरम पे है। और भारत का नाम आज सारे भारतीय विदेशों में रहने वाले गर्व से लेते हैं। तो ऐसे समय में आपको जो नरेंद्र मोदी जी का काम था, जो आपके मंत्रालय का काम था, मंत्रालय की उपलब्धि आपको बिहार की जनता के बीच बताना चाहिए। आप बताओ कि आप एज ए मंत्री के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में आप बिहार के कितने, एक भी जिले में नहीं गए, एक भी जिले में गए होंगे। यहाँ तक कि उनका गृह जिला है खगड़िया, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का, जब से वो मंत्री बने हैं 2 साल होने को चला, आज तक वो खगड़िया नहीं गए हैं। वहाँ मेगा फूड पार्क है, आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, वहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेगा फूड पार्क, बहुत बड़ा फूड पार्क खगड़िया के मानसी में लगा। और बियाडा ने इधर हाल के दिनों में बिहार सरकार ने उसको मेगा फूड पार्क की ज़मीन को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। और जो मेगा फूड पार्क लगाया वह पूरी तरह से बेचैन है और फूड प्रोसेसिंग विभाग का दरवाज़ा खटखटा रहा है, उसको अंतिम में कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। आप गए फूड प्रोसेसिंग मंत्री के तहत, आप अपने गृह जिला में मेगा फूड पार्क की क्या स्थिति है, आप गए एज ए मिनिस्टर, आपने बिहार सरकार से बात किया? आपके जो एक मेगा फूड पार्क चल रहा है, जो कोरोना में बुरी स्थिति हो गई मेगा फूड पार्क की, आपने समीक्षा की? यह आप पे एक प्रश्न चिन्ह है। दोनों का कार्य पद्धति एक ही है, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। ऐसे में सवाल ही नहीं होता है। नई पार्टी बनाकर दोनों का कार्यशैली पे बिहार की जनता और पार्टी जनों ने प्रश्न चिन्ह उठाया है। दोनों ने पार्टी को तोड़ने का काम किया, दोनों ने रामविलास पासवान के विचारधारा को रसातल में ले जाने का काम किया। कौन आपको क्या लगता है कि और कितने लोग हैं जो इस्तीफा देंगे चुनाव से पहले? क्या तमाम सांसद लोग भी पार्टी छोड़ देंगे? साहब पहले भी चला है, कोई सांसद इनके कामों से, इनकी कार्यशैली से, इनके काम से, इनके तानाशाही से, इनके कार्य पद्धति से कोई भी सांसद, कोई भी जो हाँ, दलाल लोग खुश हैं, कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार के, है ना, सत्ता के नशा में मदमस्त हैं। सांसद छोड़ेंगे? बिल्कुल सांसद, कोई सांसद खुश नहीं है। यहाँ तक कि उनका भतीजा प्रिंस राज पासवान खुश नहीं है, कोई सांसद खुश नहीं है। किसी से अकेले में बात कीजिए, किसी में माइक हटा के बात कर लीजिए, कोई सांसद खुश है? सूरजभान सिंह भी खुश नहीं है। पार्टी टूटेगी, अब लगता है पार्टी और भी टूट जाएगी। पार्टी खत्म हो गई, पार्टी है कहाँ? ये कोई पार्टी है? ये गिरोह है, दलालों का, बिचौलियों का, देश विरोधी ताकतों का गिरोह है। पार्टी कहाँ है? आपकी रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति होगी कि रामविलास पासवान का जो सपना था, रामविलास पासवान का जो नीति था, सिद्धांत था, बाबा साहेब अम्बेडकर का, दूसरे अम्बेडकर रामविलास पासवान जी देश में कहलाए, उनके सपनों को, उनके जो उन्होंने बंगला बनाया था, उस बंगला को, उस मजबूत इमारत को, उस नींव को, उस बंगला को गिरने नहीं देंगे। उस बंगला को और ऊंचाई पे ले जाएंगे और जन जन के बीच जाएंगे, हर बिहारी के बीच जाएंगे, खेत और खलियान में जाएंगे और नई पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, सेकुलर पार्टी बनाएंगे। या चुनाव आयोग, भारतीय देश का चुनाव आयोग कोई भी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी के साथ कोई भी और नाम देगा तो नई पार्टी बना के जितने भी कार्यकर्ता उदासीन है, उपेक्षित है, जितने भी कार्यकर्ताओं को घर बैठा दिया गया, जितने भी रामविलास पासवान के सिपाही मायूस हैं, सबको एक साथ करके नई पार्टी बनाकर हम एनडीए के साथ जाएंगे। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।